बजट 2023 में पोस्ट ऑफिस स्कीम के अंदर क्या क्या चेंजेस किया गया है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एलआईसी का एक काफी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो कुछ ही समय के अंदर बंद हो जाएगा, उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस बजट के अंदर जो लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है ना, इसके अंदर भी एक बड़ा चेंजेस किया गया है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और एट द एंड हम ये बात करेंगे कि आपके कितने इनकम के ऊपर यहाँ पे आपको कितना टैक्स वगैरह पे करना पड़ सकता है। सारी चीजों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बजट 2023 में पोस्ट ऑफिस स्कीम में क्या चेंजेस किया गया है। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस स्कीम का एक स्कीम है जिसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो अगर आपका उम्र 60 साल से ऊपर है तो आप इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे इस स्कीम के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का लिमिट है ना, उसको बढ़ा दिया गया है। पहले यहाँ पे आप इस स्कीम के अंदर मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक डिपॉजिट कर सकते थे, लेकिन इस लिमिट को बढ़ा के भी 30 लाख रुपया कर दिया गया है अगर आपका सिंगल अकाउंट है उस केसेस में। और यहाँ पे अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करते हैं तो उस केसेस में यहाँ पे आप इस स्कीम के अंदर अभी 60 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि पहले का जो लिमिट था वो था सिर्फ 15 लाख रुपए। और यहाँ पे इस स्कीम के अंदर करेंटली अभी आपको 8% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, जो कि पोस्ट ऑफिस स्कीम का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट है। उसके अलावा यहाँ पे एक सेकेंड स्कीम है जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम स्कीम, जिसके अंदर बेसिकली होता यह है कि आपको वन टाइम पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है और इसके बदले में आपको हर महीने महीने इंटरेस्ट का पैसा मिलता है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट का लिमिट था इसको भी इंक्रीज कर दिया गया है। यहाँ पे बेसिकली पहले आप इस स्कीम के अंदर सिर्फ 4.5 लाख रुपए तक ही इन्वेस्ट कर सकते थे अगर आपका सिंगल अकाउंट है उस केसेस में, जिसको बढ़ा के अभी 9 लाख रुपया कर दिया गया। यानी कि अभी आप पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के अंदर 9 लाख रुपए मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप हर महीने इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। और वहीं पे अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो उस केसेस में पहले आप सिर्फ ज्वाइंट अकाउंट के अंदर 9 लाख रुपए ही डिपॉजिट कर सकते थे, लेकिन इसको बढ़ा के भी 15 लाख रुपया कर दिया। यानी कि अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो आप पोस्ट ऑफिस स्कीम के अंदर 15 लाख रुपया डिपॉजिट करके हर महीने इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। और यहाँ पे 5 साल पूरा होने के बाद में आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो आपको वापस मिल जाएगा। और यहाँ पे जो भी करंट इंटरेस्ट चल रहा है वो 7.1% पर एनम का चल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे इस बजट के अंदर एक वुमेन, जो भी महिलाएं हैं, जो भी लड़कियां हैं, उनके लिए एक स्पेशल स्कीम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। और यहाँ पे आपको 7.5% तक का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, अगर आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में या तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो यहाँ पे आप डिटेल्स वगैरह पूरा जान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के कौन से स्कीम के ऊपर अभी करेंटली कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है, अगर आपको यह जानना है तो आप सिंपली वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि बजट 2023 में कौन सा एलआईसी का स्कीम बंद होने वाला है और यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस के अंदर क्या चेंजेस किए गए हैं। तो यहाँ पे एलआईसी का एक काफी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो इसके बारे में पहले बात यह की गई थी कि यहाँ पे जो स्कीम है ना, ये 31 मार्च 2023 को बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे इस बजट के अंदर इस स्कीम के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है। यानी कि गवर्नमेंट को अगर इस स्कीम को बढ़ाना होता तो डेफिनेटली अनाउंसमेंट करते, तो यहाँ पे कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो इसका सिंपल मतलब यह है कि जो स्कीम है वो 31 मार्च 2023 तक बंद हो जाएगा। तो अगर आपको इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली आपके पास में 1 महीने या 2 महीने का ही समय है। उसके बाद यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर इस बजट 2023 में क्या चेंजेस किया गया है। तो यहाँ पे सिंपली कहा गया है कि आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं तो अगर वो पॉलिसी का जो भी प्रीमियम है, आप 1 साल के अंदर एक पॉलिसी परचेस करें या तो उससे ज्यादा परचेस करें, तो सारे पॉलिसी का मिला के जो भी आपका एग्रीगेट प्रीमियम बनता है ना, अगर ये जो प्रीमियम है वो 1 साल में 5 लाख रुपए के ऊपर होगा, तो यहां पे आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू जो भी इनकम अर्न करेंगे वो इनकम आपका टैक्सेबल हो जाएगा। यहां पे अब आपका दिमाग समझ जाएगा कि भाई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू जो भी हम पैसे अर्न करेंगे क्या वो टैक्सेबल होगा। तो यहां पे नॉर्मल लोगों को कवर नहीं किया गया है, जिनका इनकम बहुत ज्यादा है। कोई पर्सन ऐसा है जो 1 साल का सिर्फ 5 लाख रुपए का प्रीमियम भरता है, तो उसका जो एनुअल इनकम होगा वो तकरीबन 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख होगा। तो यहाँ पे जो बड़े लोग हैं उन लोगों को कवर किया गया है। यहाँ पे जिनका इनकम 10 लाख के अंदर में है वो तो डेफिनेटली नॉर्मल पॉलिसी परचेस करेंगे, तो उनके ऊपर कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, जो पुराना रूल्स है वही चलेगा। यहाँ पे अब एक और इंपॉर्टेंट बात यह कहा गया है कि यहाँ पे भले ही आपका इनकम मान लीजिए कि बहुत ज्यादा है, आप जो इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं उसका जो प्रीमियम है वो 5 लाख रुपए के ऊपर पे करते हैं, तो अगर आप जिंदा है, आपका पॉलिसी मैच्योर होगा, तो वो जो इनकम है वो टैक्सेबल होगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपका डेथ हो गया, आपका भले ही 5 लाख का प्रीमियम, आप 5 लाख से ज्यादा अमाउंट का प्रीमियम पे करें साल का, और यहां पे अगर आपका बाई चांस डेथ हो गया तो आपके फैमिली मेंबर को जो भी बेनिफिट मिलेगा उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप जिंदा है, आपका पॉलिसी मैच्योर होगा और यहां पे आप साल का जो प्रीमियम पे करते हैं वो 5 लाख रुपए के ऊपर है 1 साल में, तो उस केसेस में पॉलिसी मैच्योर होगा तो वो टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर आपका डेथ हो गया
तो उस केसेस में आपका जो पॉलिसी है वो आपके फैमिली मेंबर के हैंड में हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। और यहां पे ये भी कहा गया है कि ये जो 5 लाख रुपए वाला रूल है ना, वो लगेगा 1 अप्रैल 2023 से जो पॉलिसी परचेस करेंगे उनके ऊपर। जो लोग पॉलिसी परचेस करेंगे बिफोर 31 मार्च 2023 यानी कि 1 अप्रैल 2023 से पहले जो लोग पॉलिसी परचेस करेंगे उनके ऊपर पुराना ही रूल्स अप्लीकेबल होगा। और जो रूल्स अभी हमने डिस्कस किया कि 5 लाख ऊपर का अगर आपका प्रीमियम होगा तो टैक्सेबल होगा, वो जो पॉलिसी परचेस करेंगे 1 अप्रैल 2023 के बाद में उनके ऊपर अप्लीकेबल होगा। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ गया होगा ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही है। तो यहां पे जो बड़े लोग हैं वो बड़े बड़े अमाउंट का पॉलिसी परचेस कर लेते हैं, वहां पे टैक्स बेनिफिट भी ले देते हैं। तो यहां पे सरकार ये चाहती है कि भाई आप सिंपल सा ना एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करें जिसका प्रीमियम काफी कम होता है और यहां पे आपको बड़े अमाउंट का कवरेज भी मिलता है। और यहां पे एक्सपर्ट्स की भी ओपिनियन यही होती है कि आपको अच्छा टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ही परचेस करना चाहिए। और यहां पे अगर आपको नहीं पता है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में या तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो वो वीडियो देख के आप इजिली समझ जाएंगे। उसके अलावा यहां पे आपको ये भी पता होगा कि जो यूलिप प्लान है ना, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इसको भी गवर्नमेंट ने पहले टैक्सेबल कर दिया है कि यहां पे अगर आप कोई यूलिप प्लान परचेस करते हैं और यहां पे अगर आप साल का 2.5 लाख रुपए के ऊपर प्रीमियम पे करते हैं ना, भले आपका एक यूलिप प्लान है तो ज्यादा प्लान हो, सारा मिला के अगर आप एक साल में 2.5 लाख के ऊपर का प्रीमियम पे करते हैं तो वहां पे आप जो भी इनकम अर्न करेंगे वो टैक्सेबल होगा। तो यहां पे गवर्नमेंट ने बेसिकली बड़े बड़े जो लोग हैं जो बड़ा इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं उनको यहां पे भाई डैमेज पहुंचाया है। उसके बाद यहां पे हम फाइनली ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि आपको आपके इनकम के ऊपर कितना टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा। तो यहां पे आप 2 तरीके से टैक्स को कैलकुलेट करके उसको पे कर सकते हैं। आपके पास में 2 ऑप्शन है, एक का नाम है ओल्ड टैक्स रिजिम, दूसरे का नाम है न्यू टैक्स रिजिम। तो यहां पे अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से टैक्स को कैलकुलेट करके पे करना चाहते हैं तो यहां पे एक लाइन में बात यह होगी कि अगर आपका साल का 5 लाख रुपए है तो उससे कम इनकम है तो इस केसेस में आपको 1 भी रुपए का टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आपको यहां पे रिबेट मिल जाता है। लेकिन अगर आप 5 लाख 1 रुपए भी कमाएंगे ना तो जो भी यहां पे स्लैब रेट बताया गया है उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके अलावा यहां पे अगर आप न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से टैक्स पे करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि आपके पास में 2 ऑप्शन है, तो अगर आप इसका सिलेक्शन करते हैं तो यहां पे सिंपली इस बजट 2023 के अंदर बोला गया है कि अगर आपका साल का 7 लाख रुपए है तो उससे कम इनकम है तो उस केसेस में आपको 1 भी रुपया टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका इनकम 7 लाख 1 रुपया भी होगा तो यहां पे जो भी स्लैब रेट है उसके हिसाब से आपको टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा। और अगर आप इस चीज को और डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है जिसका आपको ऊपर आई बटन में या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप देख के और भी चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो यही थी पूरी की पूरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको भी इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। जय हिंद दोस्तों।